बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसा स्थान था जहां मिट्टी भी सत्य की कहानी कहती थी। उस भूमि का नाम था कुरुक्षेत्र। ये केवल युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि वो स्थान था जहां मनुष्य के भीतर सही और गलत की परीक्षा होती थी। उस सुबह कुरुक्षेत्र की हवा में एक अजीब सी गंभीरता घुली हुई थी। सूरज निकला तो था, पर उसकी रोशनी भी मानो सावधानी से धरती को छू रही हो। दूर दूर तक फैले मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ पांडवों की सेना, दूसरी तरफ कौरवों की। ध्वजाएं हवा में लहरा रही थीं, रथों की कतारें लंबी परछाइयां बना रही थीं, और योद्धाओं के कदमों की गूंज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे धरती स्वयं किसी फैसले का भार उठा रही हो। सेनाओं के भीतर हलचल थी, पर वो हलचल युद्ध की नहीं, तैयारी की थी। किसी के हाथ कवच की पट्टी कस रहे थे, किसी की उंगलियां धनुष की डोरी पर चलकर उसकी मजबूती परख रही थीं। कहीं घोड़े की गर्दन सहलाई जा रही थी ताकि उसका डर शांत हो। कहीं रथ का पहिया फिर से देखा जा रहा था, जैसे उसमें एक छोटी सी ढील भी किसी बड़े परिणाम को बदल सकती है। हर कोई तैयार था, पर हर चेहरे पर एक ही बात लिखी थी: आज जो होने वाला है वो साधारण नहीं है। मैदान के ऊपर उड़ती धूल में एक अनकहा प्रश्न भी घूम रहा था। ये प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये प्रश्न हजारों मनों में था। क्या आज का दिन सही है? क्या आज का कदम सही होगा? और क्या हर वो चीज जिसे लोग जरूरी कहते हैं, सच में जरूरी होती है? इसी मैदान के बीच एक रथ अलग दिखाई देता था। वो रथ किसी चमक दमक के कारण नहीं, बल्कि उसकी शांत गरिमा के कारण अलग लगता था। उस रथ पर खड़े थे अर्जुन, एक महान धनुर्धर जिसकी कुशलता की कथा दूर दूर तक थी। उसके पास गांडीव था, वो धनुष जिसे देखकर कितने ही शत्रुओं के मन कांप जाते थे। पर उस सुबह अर्जुन की आंखों में कोई विजय उत्साह नहीं था। वो सामने देख रहा था, लेकिन जैसे उसकी दृष्टि केवल दूर तक फैली सेना पर नहीं, समय के उस क्षण पर टिक गई थी जो अभी आया ही नहीं था। रथ के आगे श्री कृष्ण थे, सारथी के रूप में। उनकी उपस्थिति में कोई उतावलापन नहीं था। उनका नीला स्वरूप स्थिर था, मानो भीतर एक ऐसी शांति बह रही हो जो तूफान के बीच भी अपना रास्ता नहीं भूलती। उनका चेहरा गंभीर था, पर कठोर नहीं। उनकी स्थिरता किसी जड़ता जैसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जागरूकता थी जो सब कुछ देख रही थी और फिर भी अपने केंद्र में टिकी हुई थी। अर्जुन ने आगे देखा तो उसे लगा जैसे दोनों सेनाओं के बीच की दूरी वास्तव में बहुत छोटी है, पर उस दूरी के भीतर संसार की सारी उलझनें समा गई हैं। इतने लोग, इतने रथ, इतने निर्णय, और फिर भी युद्ध शुरू नहीं हुआ था। शंख उठाए जा चुके थे, योद्धाओं ने अपनी मुद्रा संभाल ली थी, ध्वजाएं तेज हवा में फड़फड़ा रही थीं, घोड़े एक दो बार आगे बढ़कर फिर थम जा रहे थे। हर पल में लगता था कि बस अब संकेत मिलेगा और इतिहास अपना सबसे तेज कदम रख देगा। लेकिन संकेत नहीं मिला। किसी ने शंख नहीं बजाया। ये क्षण बहुत छोटा था, पर उसका वजन भारी था। मैदान में उपस्थित हजारों लोग एक साथ तैयार थे, फिर भी वे एक साथ रुके हुए थे। उस रुकावट में एक अदृश्य अर्थ था, जैसे जीवन स्वयं कह रहा हो कि हर निर्णय, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पहले एक पल की शांति मांगता है। अर्जुन ने अपने धनुष को हाथ में लिए रखा, पर उसे ऊपर उठाने की जल्दी नहीं की। वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे अपने भीतर कुछ संभाल रहा हो। उसने देखा कि युद्ध का मैदान बाहर नहीं, भीतर के मन में भी बनता है। बाहर का शोर शुरू होने से पहले भीतर का शोर शांत होना जरूरी है। अगर भीतर ही हड़बड़ी हो तो बाहर की शक्ति भी दिशाहीन हो जाती है। श्री कृष्ण की स्थिरता उस क्षण अर्जुन के लिए किसी आदेश की तरह नहीं, एक संकेत की तरह थी। संकेत ये कि बड़ा काम करने से पहले रुक कर देखना कमजोरी नहीं, बुद्धि है। जल्दी में उठाया गया कदम अक्सर सही नहीं होता, और सही समय पर उठाया गया कदम अक्सर सबसे प्रभावी होता है। कुरुक्षेत्र की धरती ने उस सुबह ये देखा कि युद्ध से पहले भी एक युद्ध होता है, मन का युद्ध। और कभी-कभी पहली जीत ये होती है कि मन बिना घबराए, बिना भागे, बस ठहर कर सच को देख ले। उस दिन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन कहानी शुरू हो चुकी थी। इस कहानी की याद रखने वाली बात: बड़ा काम करने से पहले थोड़ा रुक कर देखना जरूरी होता है।